हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। स्टूडेंट, ये वीडियो क्लास 12 केमिस्ट्री का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 12 केमिस्ट्री के उन सभी महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप 12th में हैं और आपको 11 अप्रैल को 12th केमिस्ट्री का पेपर देना है तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको पूरे केमिस्ट्री के उन महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को बताऊंगा जो कि इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। देखिए स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में यानी कि 12th केमिस्ट्री के पेपर में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है वो 20 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है, यानी कि इसके लिए आपको 20 नंबर दिया जाता है। देखिए यहां पर 20 नंबर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं 20 नंबर बिल्कुल क्लियर कर सकूं तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहें, क्योंकि एक एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से एक भी क्वेश्चन आपको छोड़कर नहीं जाना, यानी कि सभी को पढ़कर जाना है, तभी आप 20 में 20 नंबर हासिल कर सकेंगे। देखिए स्टूडेंट, टोटल मैं आपको 12 क्वेश्चन बताऊंगा। पूरे केमिस्ट्री में टोटल 12 ऐसे महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं जिनके 99% चांसेस हैं इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में आने की। तो बस इन प्रश्नों को पढ़ लो, एक एक चैप्टर का मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपको ध्यान से वीडियो को देखना है और आपको इनमें से बहुत सारे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आप पढ़ भी चुके होंगे, तो आप देखिए कि इनमें से कितने क्वेश्चन आपको पता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है ये हमारे चौथे चैप्टर का क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि जो फर्स्ट चैप्टर ठोस अवस्था है, सेकंड विलयन, थर्ड है आपका वैद्युत रसायन, इन 3 चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछे जाते, यानी कि बहुत कम आते हैं। ठीक है, उनके जो चांसेस है वो केवल 10% चांस है कि फर्स्ट, सेकंड और थर्ड चैप्टर से विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएं। ठीक है, फोर्थ चैप्टर से हमारा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछा जाता है। उसके बाद में जो आपका पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर है, इससे सबसे ज्यादा विस्तृत उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट हमारा है रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। यानी कि रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर कौन कौन से ऐसे कारक हैं जो प्रभाव डालते हैं, इफेक्ट डालते हैं। ठीक है, तो ये आपके चौथे चैप्टर का एक महत्वपूर्ण विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। ठीक है, उतना भी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि आपको पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद देखिए आपका जो नेक्स्ट है, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये हमारे 5वें चैप्टर का क्वेश्चन है पृष्ठ रसायन से। देखिए निम्नलिखित पदों को समझाइए। ठीक है, यानी कि आपको इन शब्दों को समझाना है कि ये होते क्या है, क्योंकि ये विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है तो इसमें आपको बड़े बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फर्स्ट है विद्युत कण संचलन, सेकंड है स्कंदन, थर्ड है अपोहन, फोर्थ है टिंडल प्रभाव। ठीक है, इन चारों को बताना है कि ये क्या होते हैं, इनका डेफिनेशन आपको समझाना है, एग्जाम्पल समझाइए। ठीक है, आप विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को उस तरह लिखें ताकि आपको पूरा नंबर एग्जामिनर दे। ठीक है, अब जो आपके सेकंड चैप्टर विलयन है, चौथा चैप्टर जो आपका रासायनिक बलगतिकी है, इनसे ज्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगर न्यूमेरिकल की बात की जाए तो सिर्फ 2 चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, एक है विलयन और एक है रासायनिक बलगतिकी। ठीक है, लेकिन विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों में सबसे इंपॉर्टेंट पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर है, जिसका क्वेश्चन आपका ये तीसरा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए ये आपके पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से है, 6वें चैप्टर से। देखिए हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखिए। यानी कि हाइबर विधि द्वारा हम अमोनिया कैसे बना सकते हैं, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो हाइबर विधि द्वारा अमोनिया के औद्योगिक निर्माण का नामांकित चित्र सहित वर्णन करना है और इसके 2 प्रमुख गुण एवं उपयोग लिखने हैं। देखिए स्टूडेंट, आप सभी को पता है कि 12th केमिस्ट्री में जो विस्तृत उत्तरीय प्रश्न होते हैं उनमें आपके प्रयोगशाला विधियां पूछी जाती हैं, जैसे हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण। ऐसे आपका चौथा क्वेश्चन जो है ये है ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल के औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए, संबंधित अपक्रियाओं का समीकरण दीजिए। यानी कि ओस्टवाल्ड विधि द्वारा हम HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इसका औद्योगिक निर्माण का सचित्र वर्णन आपको करना है, चित्र के साथ आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो अभिक्रियाएं हैं उनका समीकरण भी देना है। ठीक है, तो ये आपका चौथा सबसे इंपॉर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। चलिए 5वां क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 5वां क्वेश्चन भी हमारा इसी चैप्टर से है। देखिए क्या है, डीकन विधि से क्लोरीन के निर्माण का सचित्र वर्णन कीजिए तथा सल्फर डाइऑक्साइड के जलीय विलयन से इसकी क्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। यानी कि डीकन विधि द्वारा हम क्लोरीन Cl2 का निर्माण कैसे कर सकते हैं, इसका आपको सचित्र वर्णन करना है। देखिए आपके पी ब्लॉक के तत्व में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एक हाइबर विधि द्वारा अमोनिया का निर्माण, एक ओस्टवाल्ड विधि द्वारा नाइट्रिक अम्ल का निर्माण और एक डीकन विधि से क्लोरीन का निर्माण। अगर आप इन 3
विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को पढ़कर जाते हैं पी ब्लॉक के तत्व चैप्टर से, तो आपका 5 नंबर कहीं नहीं जाएगा, यानी कि 5 नंबर आपका लगभग क्लियर रहेगा। मैं एकदम गारंटी नहीं लूंगा, लेकिन लगभग ही क्लियर आपका है, ठीक है। अच्छा 6 क्वेश्चन देखिए हमारे नेक्स्ट चैप्टर से डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। देखिए क्या है, लैंथेनाइड आकुंचन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, उदाहरण सहित समझाइए। देखिए ये एक टॉपिक है जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो इसको आपको पढ़कर जाना है कि लैंथेनाइड आकुंचन क्या होता है। इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी करना है और उदाहरण सहित इसको समझाना है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको भी आप लोग पढ़कर जाइएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 7वां जो है, ये हमारे हाइलोएल्केन तथा हाइलोएरीन चैप्टर से। अब हम आ गए अपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, यानी कि जो आपका कार्बनिक रसायन है। देखिए क्या है, प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। प्राप्त क्लोरोफॉर्म से शुद्ध क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करोगे, इसके प्रमुख गुणधर्म व उपयोग भी दीजिए। तो जो आपका क्लोरोफॉर्म है CHCl3 ट्राइक्लोरोमेथेन भी इसे हम कहते हैं, इसको बनाने का सचित्र वर्णन आपको करना है। देखिए केमिस्ट्री में प्रयोगशाला विधियां जितनी भी हैं आपको पढ़कर जाना है, ठीक है। इसमें आपके विस्तृत उत्तरीय प्रश्न में एक चीज और आता है, कैसे प्राप्त करोगे के रिएक्शंस आते हैं, उसमें आपको रासायनिक समीकरण देना होता है, और क्या होता है जब, इसके भी रिएक्शंस आते हैं, तो इसको भी आपको पढ़कर जाना। ज्यादा से ज्यादा रिएक्शन मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं, तो इनको पढ़कर जाना है, ठीक है। 8 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एल्कोहल फिनॉल एंड ईथर चैप्टर से। देखिए क्या है, डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए, यानी कि डाई एथिल ईथर C2H5 OC2H5, इसको बनाने का आपको प्रयोगशाला विधि बताना है कि हम प्रयोगशाला में डाई एथिल ईथर कैसे बना सकते हैं, इसका सचित्र वर्णन कीजिए। संबंधित अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण भी दीजिए। 9वां देखिए क्या है क्वेश्चन, प्रयोगशाला में फॉर्मेल्डिहाइड बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। इसकी सांद्र NaOH घोल तथा अमोनिया के साथ होने वाली अपक्रियाओं को समीकरण सहित समझाइए। यानी कि प्रयोगशाला में हम HCHO फॉर्मेल्डिहाइड को कैसे बनाएंगे, पहले आपको यह बताना है, सचित्र वर्णन करना है, फिर क्या करना है, जो फॉर्मेल्डिहाइड है इसकी सांद्र NaOH तथा अमोनिया के साथ होने वाली क्रियाओं को समीकरण के साथ समझाना है, ठीक है। तो ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पढ़कर जाइएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए 10 नंबर हमारा क्वेश्चन है, शुद्ध एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि का नामांकित चित्र सहित वर्णन कीजिए। इसके प्रमुख रासायनिक गुण भी दीजिए। यानी कि एसीटोन बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको बतानी है। देखिए बहुत सारे इसमें जब जो मैं विस्तृत उत्तरीय प्रश्न बता रहा हूं, इसमें शायद आप लोग कई क्वेश्चंस को पढ़ चुके हों, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जिनको आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, ठीक है, आप पढ़े होंगे, यानी कि आपको सब पता होगा, ठीक है। 11 नंबर देखिए, प्रयोगशाला में एथिलएमीन बनाने की विधि का चित्र सहित वर्णन कीजिए तथा संबंधित अपक्रिया भी लिखिए। इसके 2 रासायनिक गुण भी दीजिए। जो आपका एथिलएमीन है C2H5NH2, इसको बनाने की प्रयोगशाला विधि आपको चित्र के साथ बतानी है और संबंधित अपक्रिया भी लिखना है और इसके 2 रासायनिक गुण भी देना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। लास्ट क्वेश्चन हमारा जैव अणु चैप्टर का है। ये वाला क्वेश्चन ऊपर वाला एमीन चैप्टर का था, ये हमारे 13 चैप्टर जैव अणु से है। देखिए ग्लूकोज का संरचना सूत्र लिखिए। इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन कीजिए जिनसे इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड का होना सिद्ध होता है। यानी कि ग्लूकोज जो आपका होता है C6H12O6, इसका संरचना सूत्र आपको लिखना है और इसकी 3 रासायनिक अपक्रियाओं का वर्णन करना है जिनसे यह सिद्ध हो कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं, यानी कि इसमें पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड उपस्थित होते हैं, ठीक है। तो ये आपके टॉप 12 मोस्ट इंपोर्टेंट विस्तृत उत्तरीय प्रश्न थे आपके केमिस्ट्री के। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि इन 12 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और कितने क्वेश्चन आपको नहीं पता है। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो? आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही हेल्पफुल वीडियो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाइएगा। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी करते रहें।